नमस्कार दोस्तों आज की ये क्विक वीडियो रहने वाली है रिगार्डिंग साउथ कोरिया स्टूडेंट वीजा एफएक्यूज। ये वो सवाल हैं जो ज्यादातर स्टूडेंट हमसे पूछते हैं या ज्यादातर स्टूडेंट्स का डाउट्स रहता है। सो हमने डिसाइड किया है दैट विल मेक ए क्विक वीडियो फॉर ऑल ऑफ यू दैट यू ऑल कैन टेक एडवांटेज ऑफ इट। अगर आप लोग भी साउथ कोरिया के अंदर स्टडी करने का या स्टडी वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। इसको एंड तक देखें ताकि आप जो है अपनी वीजा एप्लीकेशंस के अंदर कोई भी गलती ना करें और अपना वीजा सिक्योर कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से एफएक्यूज हैं जो हमसे ज्यादातर पूछे जाते हैं। सो सबसे पहले जो है ज्यादातर स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि कौन सा वीजा उनको मिलने वाला है अगर वो साउथ कोरिया के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं। तो अगर आप अंडर ग्रेड या मास्टर मींस मेन स्टडी के लिए जा रहे हैं तो आपको D2 वीजा मिलने वाला है। इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि ड्यूरेशन आपकी स्टडी की कितनी रहने वाली है। अगर आप अंडर ग्रेड के लिए जा रहे हैं तो 3 से 4 साल का रहने वाला है। अगर मास्टर के लिए जा रहे हैं तो 1 से 2 साल का रहने वाला है। अगर आप लैंग्वेज प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आपको D4 वीजा मिलने वाला है जिसकी ड्यूरेशन मिनिमम 6 मंथ टू मैक्सिमम 2 ईयर तक जा सकती है बाय एक्सटेंडिंग योर वीजा। ये जो D2 वीजा है ये लैंग्वेज और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए किया जाता है। दूसरा सवाल जो बच्चे हमसे पूछते हैं कि डू आई नीड एनी इंग्लिश टेस्ट और एनी IELTS और टोफल, क्या हमें इस देने की जरूरत है? तो यस, अगर आप साउथ कोरिया के अंदर पढ़ने जा रहे हैं तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी वुड आस्क फॉर IELTS PT डुओलिंगो टोफल। इन टेस्ट में से कोई भी टेस्ट जो है वो आपका मांग सकती है, ले सकती है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज आपको IELTS पेपर भी दे सकती है, मीन्स आप MOI के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप CBSE या CIC बोर्ड से पढ़े हुए हैं और उसके अंदर भी आपको इंग्लिश के अंदर जो है 65 to 70% चाहिए होंगे। उसके अलावा बच्चे जो हमसे पूछते हैं कि कितने फंडिंग की जरूरत होती है या कितनी फंडिंग, हाउ मच फंडिंग डू आई नीड टू शो टू अप्लाई फॉर माई स्टूडेंट वीजा इन साउथ कोरिया। तो जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट रहती है साउथ कोरिया के अंदर दैट इज 16,000 USD एंड ये 1 से 2 मंथ ओल्ड भी चल सकती है, बट जो आपका अकाउंट है वो मिनिमम 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। अब कुछ बच्चों का सवाल ये आ जाता है, या कुछ बच्चे जो है वो 18 ईयर के नहीं होते हैं तो वो बच्चों का ये सवाल आता है कि हम फंडिंग कैसे शो कर सकते हैं जब हमारा अकाउंट नहीं है। तो यू कैन शो योर फंडिंग इन योर पेरेंट्स अकाउंट एंड यू कैन गिव ए कंसेंट लेटर, और उस केस के अंदर आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी देना होगा। उसके अलावा बच्चे हमसे पूछते हैं कि अगर हम साउथ कोरिया के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो कितना टाइम लगता है वीजा का, या प्रोसेसिंग टाइम कितना है। तो जो है साउथ कोरिया के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जो स्टार्टिंग फ्रॉम द ऑफर लेटर टिल द वीजा जो टाइम लगता है वो मिनिमम 2 to 3 मंथ का रहता है। सो वी रेकमेंड टू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल ताकि आपके पास एडमिशन लेने का टाइम और वीजा अप्लाई करने का टाइम रहे। उसके अलावा बच्चे हमसे पूछते हैं कि क्या मुझे कोरियन सीखना जरूरी है साउथ कोरिया के अंदर पढ़ने के लिए। तो इसका आंसर रहेगा नहीं, क्योंकि आप एज एन इंडियन स्टूडेंट वुड बी गोइंग टू स्टडी इन इंग्लिश टोड प्रोग्राम ओनली, तो आपको लैंग्वेज सीखना जरूरी नहीं है। बट अगर आप ये सीख लेते हो तो इट विल हेल्प यू टू गेट सेटल इजीली, इंप्रूव आपका जो है वहाँ पे रहना इजी हो जाएगा, आपको जॉब ढूंढना इजी हो जाएगा, और कल को अगर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी यू वांट टू गेट सेटल देयर, दैट विल रियली हेल्प यू। अब उसके अलावा जो है बच्चे हमसे पूछते हैं कि क्या वुड देयर बी एनी इंटरव्यू इफ वी अप्लाई फॉर साउथ कोरियन स्टूडेंट वीजा। तो एम्बेसी तो आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं लेती है, बट यूनिवर्सिटीज डू टेक एन इंटरव्यू टू डिसाइड कि हाउ मच स्कॉलरशिप दे आर गोइंग टू गिव यू। उसके अलावा जो है स्टूडेंट डू आस्क कि क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगी और कितनी मिलेगी। साउथ कोरिया जो है, जो ज्यादातर बच्चे हैं जिनको पता है जाते हैं, दे नो दैट साउथ कोरिया इज नोन फॉर इट्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम। जो स्कॉलरशिप है वो मिनिमम 10% से स्टार्ट होकर मैक्सिमम जो है 100% तक जा सकती है। और ये मैटर नहीं करता कि इफ यू आर गोइंग फॉर प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, आपको स्कॉलरशिप जो है वो दोनों के अंदर सेम मिलने वाला है। Again, as I said, some university will take an interview of yours and some do see your percentage and IELTS और PT score। उसके बेस के ऊपर वो है जो डिसाइड करते हैं कि आपको कितना स्कॉलरशिप लगने वाला है। उसके अलावा बच्चे हमसे पूछते हैं कि कैन आई वर्क इन साउथ कोरिया ड्यूरिंग योर स्टडी। यस, यू कैन वर्क, बट जो है फॉर द फर्स्ट 6 मंथ यू आर नॉट अलाउड टू वर्क आउटसाइड ऑफ योर यूनिवर्सिटी। ऑन कैंपस आप काम कर सकते हैं, उसके बाद जो है आफ्टर द 6 मंथ यू कैन वर्क एनीवेयर। उसके अलावा can I stay in South Korea after completion of study or do I get PSW? Yes, आप रह सकते हो, और उसके लिए आप जैसे if you are on D2 वीजा तो you'll have to switch your visa to D10 वीजा, और उसके ऊपर आप मैक्सिमम 2 ईयर तक रह सकते हो। एंड देन इफ यू गेट योर वर्क परमिट एक्सटेंडेड तो आप उसको एक्सटेंड करके PR के लिए भी एलिजिबल हो सकते हो। उसके अलावा जो है बच्चों का रहता है कि कितने इनटेक साउथ कोरिया के अंदर रहने वाले हैं। तो साउथ कोरिया के अंदर जो है 2 इनटेक रहते हैं, फेब और जो है सितंबर इनटेक। अगर आप अभी अप्लाई कर रहे हो तो आप सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हो।
उसके अलावा जो बच्चे हमसे पूछते हैं कि कितना खर्चा हमारा जो है साउथ कोरिया के अंदर आने वाला है, तो साउथ कोरिया के अंदर आपका जो टोटल एक्सपेंस है वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्कॉलरशिप लग रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मिनिमम स्कॉलरशिप जो रहती है 30 to 40% भी लग रही है, तब भी आपका खर्चा जो है 3 से 3.5 लाख के ऊपर नहीं जाने वाला, और इंक्लूडिंग योर डोमेट्री चार्जेस इसी के अंदर रहता है। तो अगर आप कंपेयर करो टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूरोप, तो ये जो साउथ कोरिया इट स्टैंड एट लोएस्ट एंड विद अफोर्डेबल एजुकेशन सिस्टम। सो ये थे कुछ FAQs दैट वी टेंड टू आस्क और वी टेंड टू गेट दीज क्वेरीज लॉट। अगर आपका इनके अलावा कोई डाउट है जहां आप साउथ कोरिया के अंदर पढ़ना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, एंड यू कैन गेट इन टच विद अस, और यू कैन आल्सो विजिट अस एट सेक्टर 8C चंडीगढ़ मध्य मार्ग। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर वीडियो। जय हिंद।